अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रीन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड। और चूंकि हम ऑलरेडी फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ चुकी थी कि जो हमारे पास फ्लूइड होता है उसका फ्लो दो वेज हो सकते हैं, या तो लेमिनर फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेमिनर या स्टीडी फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो या रेगुलर फ्लो, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड के तमाम पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से सेम सीक्वेंस से मूव करते हैं और जिस स्ट्रीम लाइन पे वो जा रहे हैं हमेशा उसी स्ट्रीम लाइन पे रहते हैं, वो उस स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं करते। लाइक हमने दो जो फ्लूइड फ्लो पढ़े थे, नंबर 1 क्या था? स्ट्रीम लाइन फ्लो और लेमिनर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा था, अगर फ्लूइड के पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन पे ये पार्टिकल, so they will continue its motion with same sequence on this line. They will never cross each other or they will never overtake each other, and they also don't cross the streamlines of each other. कि वो एक दूसरे की स्ट्रीम लाइन भी क्रॉस नहीं करेंगे, जिस स्ट्रीम लाइन पे है वो ऐसी ही करेंगे, ठीक है। लाइक दिस कि इस स्ट्रीम लाइन वाले पार्टिकल हमेशा इसी लाइन पे रहेंगे, नेक्स्ट वाली इसी पे, उससे नेक्स्ट वाली इसी पे, विद सेम स्पीड ये मूव कर रहे हैं। और दूसरा हमने कौन सा फ्लो पढ़ा था? टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये इरेगुलर फ्लो होते हैं। लाइक इसकी जो रेजिस्टेंस होती है इस फ्लो की बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस इसमें बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन ऑपोजिशन टू फ्लो, ठीक है, बहुत कम, निग्लिजिबल। बट इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह से इरेगुलर फ्लो होते हैं। लाइक यहाँ से कोई फ्लो जा रहा है, फ्लूइड फ्लो है इस तरह, और सडनली आगे कोई हर्डल है तो यहाँ से कुछ पार्टिकल यूं मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल यूं घूमेंगे, एंड समहाउ इस तरह के फ्लो में क्या होगा कि रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड बढ़ जाएगी। केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। एक तरह से ये ईडी करंट बन जाते हैं, ये जो यहाँ फ्लूइड का पार्टिकल घूम रहे हैं या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लाइक दिस, इस तरह की कंडीशन इरेगुलर, इसमें ईडी करंट वाला। फिर ईडी करंट मीन ये वाटर करंट की बात होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट की बात होगी कि यहाँ फिर इस तरह का सर्कुलर फॉर्म में करंट जनरेट हो जाता है वाटर फ्लो की वजह से, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं और अपोज करते हैं मोशन को, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब स्ट्रीम लाइन फ्लो में सेम सीक्वेंस से फुल एक तरह से शांत फ्लो होता है, ठीक है, पार्टिकल्स, उसमें कोई इरेगुलरिटी या साउंड या इस तरह की चीजें नहीं। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलेंगे कौन से फ्लो को, स्ट्रीम लाइन फ्लो को। लाइक स्ट्रीम लाइन फ्लो इज सेम एज आइडियल फ्लो, ठीक है। आइडियल हम मतलब एक आइडियल वैसे होता तो आइडियल कोई भी चीज नहीं होती फिजिक्स में, बट आइडियल एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज को परखने के लिए, जांचने के लिए, ठीक है। हम आइडियल केस मतलब प्योर कोई केस लेते हैं कि उससे कंपेयर करके हम दूसरे तमाम केसेस स्टडी करते हैं। तो आइडियल फ्लूइड हमने कौन सा माना होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसका फ्लो स्टेडी हो, लाइक स्ट्रीम लाइन, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो, कि रेजिस्टेंस मीन अपोजिशन टू द फ्लो, या आप ये कह दो कि लेयर्स के बिटवीन रेजिस्टेंस दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन लेयर ओवर अदर, वो जीरो हो। नॉन कंप्रेसिबल, हम फ्लूइड को कंप्रेस भी ना कर सकते, ठीक है। लाइक उसको कंप्रेस करने का मतलब कि उसको हम दबा के उसकी एक तरह से जो क्वांटिटी है, जो डायमेंशन उसको हम चेंज ना कर सकते। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल फ्लूइड, और इससे हम कंपेयर करते हैं फिर दूसरे तमाम फ्लूइड्स। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो जब हम, यस, अच्छा, चलिए
जज करें। आई थिंक सो के थोड़ा नेक्स्ट फ्लो जिसकी वजह से समहाउ ब्लैक थोड़ा नजर आ रहा है, बट सून में भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसको हम किस तरह मजीद स्टडी कर सकते हैं, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं एक तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो को, ठीक है, या फिर आइडियल को कहते हैं। आइडियल फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ा, जो क्या स्टीडी जिसका फ्लो हो, रेजिस्टेंस न होने के मुकाबले में हो, और वो नॉन कंप्रेसिबल, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं। देखो पहले एक एग्जांपल से समझो इसको, सपोज करो कि ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी, या ये हमने जो एक तरह से रिवर या फिर नदी नाले हमने देखे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम कोई इस तरह के एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक रिवर है जो फ्लो कर रहा है इस तरह, ठीक है, कि यहां से ये रिवर के जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, ये फ्लो कर रहे हैं थ्रू दिस एरिया, ठीक है, और दिस, फिर यहां से ये बाहर चले जाते हैं। अब देखो अगर हम इस फ्लूइड को मानेंगे दिस फ्लूइड इज आइडियल, दैट इज नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरह से इसका फ्लो भी स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो का मतलब ये समझ लो कि ये जिस रिवर में से फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं वो इधर उधर एक दूसरे क्रॉस करके यहां से बाहर, या कहीं लीक नहीं हो, लीकेज भी पानी की नहीं हो रही, इसको हम दबा भी नहीं सकते। पहली बात, पहला पॉइंट क्या आपने याद रखना कि यहाँ कोई लीकेज नहीं, लीकेज ऑफ वाटर। अगर लीकेज नहीं है तो इसका मतलब है जितना पानी एंटर हुआ वो कहीं इसकी साइड या कहीं से भी लीक नहीं हो सकता, मतलब वो जाया नहीं हो सकता। नंबर 2 कि यहाँ कोई सोर्स नहीं, सोर्स मतलब इस फ्लूइड के रास्ते में कोई सोर्स नहीं। कोई सोर्स का मतलब है अगर ये पानी आ रहा है इधर साइड से, हम ये कह दें कि यहाँ से कोई और छोटा सा नाला इसमें मिल रहा है तो इसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं कि इसमें मजीद कोई वाटर ड्यूरिंग इट्स फ्लो इंटर नहीं होती। नंबर 2 इसमें कोई सिंक नहीं। सिंक का मतलब क्या है कि कोई स्टोरेज भी नहीं, स्टोरेज यहाँ जितना वाटर इसमें इंटर हो रहा है इसके अंदर यहाँ से यहाँ कोई स्टोरेज नहीं है, डैम वगैरह हमने नहीं बनाया हुआ कि जो पानी को स्टोर करे, ठीक है। अब अगर ऐसा है, हमने तो इस तरह की कंडीशन देखी हुई है बहुत ज्यादा, कि वाटर फ्लो करते हैं कहीं, मतलब जो रिवर होते हैं उसके एरिया ज्यादा होते हैं, वहां से वाटर आ रहा है, आगे कहीं एरिया छोटे उसमें से वही वाटर जा रहा है। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर ये वाटर इस इतनी एरिया में से आ रहा है तो ये वाटर इस इतनी स्मॉल से एरिया में यहाँ से जा रहा है, तो क्या कि इस एरिया में से जो वाटर आ रहे हैं सपोज 1 यूनिट सेकंड में के, या समझ लो कि 1 मिनट में, या 100 सेकंड, या 100 सेकंड में इतनी बड़ी एरिया में जो वाटर इंटर हो रहा है वो मैं कह दूं कि 10,000 kg, लेट्स सपोज कि 10,000 kg इतनी से एरिया में वाटर इंटर होता है, ठीक है, मीन 100 सेकंड्स में 10,000 kg वाटर यहां से फ्लो कर, या 1 सेकंड कंसीडर कर लो, ज्यादा बेस्ट समझ आएगा। 1 सेकंड में कितना वाटर यहां से इंटर हो रहा है जब इस एरिया में 1000, और यहाँ बीच में जाते हुए कोई सोर्स नहीं है, कोई स्टोरेज भी नहीं है, वाटर लीक भी नहीं हो रहा, तो मुझे ये बताओ 1 सेकंड में इस एरिया में से पानी बाहर कितना निकलेगा? हाँ देखो, अगर 1 सेकंड में पानी इंटर 1000 kg हो रहा है तो ड्यूरिंग दिस फ्लो रास्ते में कोई सोर्स भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, पानी लीक भी नहीं हो रहा, तो इस एरिया से बाहर कितना निकलेगा पानी?
आंसर है कि देखने में तो ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है। अगर इतनी से एरिया में 1 सेकंड में 1000 केजी वाटर एंटर हो रहा है तो इस स्मॉल एरिया में फिर थोड़ा कम 1 सेकंड में फ्लो करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ टाइम में कि ये एरिया छोटा है, इसलिए इसमें से 1 सेकंड में 500 या 5000 केजी वाटर बाहर निकले। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में यहाँ जो एंटर हुआ वाटर वो 10,000 केजी और 1 सेकंड में जो यहाँ से बाहर निकला वो 5000 केजी। तो डिफरेंस कितना है? 5000 केजी। इट मींस 5000 केजी 1 सेकंड में कहीं इस पाइप के अंदर स्टोर हो गया वाटर। ठीक है, लेट्स सपोज के यहाँ भी दे देता हूँ कि यहाँ 5000 केजी वाटर स्टोर हो गया 1 सेकंड। अगले 1 सेकंड में फिर यहाँ जो वाटर एंटर हो रहा है वो 1000 केजी होगा। यहाँ से जो अवे जा रहे हैं वो 5 ये 10,000 होगा, वो 5000। तो इट मींस 5000 केजी अगेन यहाँ स्टोर हो जाएगा अगले 1 सेकंड में। और एक डे में फिर यहाँ थाउजेंड्स ऑफ केजी और फिर आगे एक मंथ में जाओ तो मिलियंस ऑफ और आगे ट्रिलियंस में अमाउंट जाएगा। ठीक है, अगर मुसलसल वाटर फ्लो कर रहे हैं तो फिर इतना वाटर यहाँ स्टोर होना चाहिए। लेकिन हम एक दिन भी आती देखती तो यहाँ कोई वाटर स्टोर नहीं, दूसरे दिन भी देखते हैं कोई वाटर स्टोर नहीं, तीसरे दिन भी देखते हैं कोई वाटर स्टोर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई डैम हमने बनाया हुआ नहीं, कोई सिंक नहीं, सोर्स भी नहीं, लीकेज भी वाटर की नहीं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ वाटर स्टोर नहीं, स्टोर न होने का मतलब है या तो वाटर लीक हो तो लीकेज भी नहीं। अगर लीकेज भी नहीं तो फिर लाजमी बात है कि जितना वाटर यहाँ से आया उतना ही वाटर यहाँ से निकला होगा, तभी तो अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा। तो फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो गए इतने बड़े से एरिया में अगर 1000 केजी वाटर इंटर हो रहे तो इतनी छोटी सी एरिया में से इतनी ही टाइम में 1000 केजी वाटर पाए निकल भी रहा है। लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता? तो फिर हम सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो। तो इसको फिर हम रियल लाइफ से थोड़ा जोड़ते कि सपोज करो कि आपके रूम में 20 स्टूडेंट्स और रूम के एक दरवाजे, तो एक दरवाजे से 20 स्टूडेंट्स निकल रहे 1 सेकंड और फिर हम 2 दरवाजे खोलते हैं। अब 2 दरवाजों से 20 स्टूडेंट्स नहीं गुजर रहे 1 सेकंड। 2 दरवाजे खोल के मतलब एरिया बड़ा हो गया लाइक दिस। इस एरिया में से 20 स्टूडेंट्स ने 1 सेकंड में गुजर और फिर हमने एक दरवाजा खोला लाइक एरिया छोटे हैं तो उसमें से भी 20 स्टूडेंट ने 1 सेकंड में गुजरने सेम टाइम। तो कैसे पॉसिबल? तो हमने कहा जब एरिया कम होगा लाइक दरवाजा एक है उसमें से भी अगर एक स्टूडेंट ने उसी टाइम में 20 स्टूडेंट ने गुजरने तो इट मींस स्पीड डबल कर देनी पड़ेगी। अगर 2 दरवाजों से 20 स्टूडेंट 1 सेकंड में गुजरते हैं, अब एक दरवाजे से उसी टाइम में 20 ने गुजरने तो स्पीड डबल कर देनी पड़ेगी। ठीक, जल्दी जल्दी गुजरे तब 1 सेकंड में 20 गुजर सकते हैं। तो यहाँ भी फिर ऐसा कि हमने कहा कि ये जो लार्जर एरिया है इसमें जितने वाटर के मॉलिक्यूल इंटर हो रहे हैं वो स्लोअर स्पीड से इंटर हो रहे हैं और यहाँ जो एरिया कम है यहाँ स्पीड वाटर की हाई कि पानी तो पर सेकंड यहाँ से थोड़ा जा रहा है, थोड़े मॉलिक्यूल जा रहे हैं बट स्पीड ज्यादा है। तो उसी ही टाइम में फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो यहाँ से पास होंगे वो सेम पास होंगे जितने यहाँ से इंटर। ठीक है, इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल इंटर हो रहे हैं ये सपोज करो कि 1 से इंटर हो, यहाँ से जो मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं ये भी 2 से निकल रहे हैं। तो V2 फिर लाजमी बात है हायर होगी और V1 लोअर होगी ताकि विदाउट सोर्सिंग और लीकेज के जितना वाटर यहाँ इंटर हुआ इतना ही वाटर यहाँ से लीक करेगा। बात समझ? लेकिन देखो कि जितना एरिया ज्यादा होगा इतनी वेलोसिटी कम होगी और जितना एरिया कम होगा इतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। फास्ट वेलोसिटी से मॉलिक्यूल मूव करेंगे तभी फिर वो सेम टाइम इतनी क्वांटिटी वहां से फ्लो करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना एरिया ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इतनी वेलोसिटी फ्लूइड की कम होगी एंड जितना एरिया स्मॉलर हो उसमें से फिर हाई स्पीड पे फ्लूइड जाएगा इतनी फ्लूइड की वेलोसिटी हाई होगी। बट दोनों का प्रोडक्ट फिर क्या होगा A to B, ये तो कांस्टेंट होगा। क्यों?
क्योंकि एयर क्वांटिटी जितनी कम हुई दूसरी इतनी बढ़, और दूसरी जितनी कम हुई पहली इतनी बढ़ के आंसर तो कहाँ से निकलेगा। लेट्स सपोज एक बार एरिया था 8, एरिया ज्यादा था, वेलोसिटी 4, वेलोसिटी कम हो गई, आंसर आया 32। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ एरिया कम हो गया, सपोज एरिया 4 और वेलोसिटी हाई हो, वेलोसिटी 8 हो, आंसर फिर क्या आएगा 32। क्या आंसर इन दोनों के प्रोडक्ट का हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट। अब ये है कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, व्हिच इज फ्लोइंग स्टेडीली, कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा हो, जो इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, एग्रेसाइडेड फ्लूइड, तो उस पे ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि उस का एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। जहां जितने एरिया ज्यादा होगा इतनी वेलोसिटी कम, और जितने एरिया कम होगा इतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इतनी फास्ट हमारी मूव कर रही होगी, बट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब यही चीज हमें कौन बताते हैं, एक्वेरियन ऑफ कंटिन्यूटी। यही चीज हमें कौन बता रहे हैं, एक्वेरियन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब एक्वेरियन ऑफ कंटिन्यूटी को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा, स्टेटमेंट एक्वेरियन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या एक्वेरियन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये एक्वेरियन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताती है कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग स्टेडीली अक्रॉस अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, के इसका साइज नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं और कम है। ठीक, उस पाइप के अलावा जहां एरिया ज्यादा होगा वहां फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, जहां एरिया कम होगा वहां फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड at any point across this pipe will remain constant। इस पाइप में किसी भी पॉइंट पे एरिया की वेलोसिटी और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से फ्लूइड मूव कर रहा है हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, क्यों कि जितना एरिया बढ़ेगा इतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी, आंसर तो सेम आएगा जिसमें से पॉइंट पे लेंगे। यहां एरिया ज्यादा है, लेट्स सपोज a1, वेलोसिटी v1 कम, यहां एरिया सपोज करो a2 कम है और जो वेलोसिटी है v2 ये ज्यादा है, बट दोनों का आंसर सेम आएगा, प्रोडक्ट दोनों का सेम। तो इस स्टेटमेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली, इसका फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी, across a pipe of non-uniform area, क्या एक पाइप में से मूव कर है जिसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है या साइज नॉन यूनिफॉर्म, आप उसको साइज भी कह सकते हो, आर नॉन यूनिफॉर्म, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कुछ और है, यहाँ कुछ और है, लाइक हमें यहाँ बना लेते हैं दिस, क्या यहाँ देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, यहाँ देखो कुछ और यहाँ देखो तो कुछ और है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ देखो तो सबसे कम आप नॉन यूनिफॉर्म साइज आर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फ्लूइड याद रखना इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, और जिस पाइप में से मूव कर रहे हैं उस पाइप की लीकेज भी नहीं होनी चाहिए, विदाउट लीकेज। अगर पाइप में लीकेज होगी तो फिर मसला पानी को यहाँ से निकलेगा, कोई यहाँ से, ठीक है, लीकेज नहीं होनी चाहिए, विदाउट लीकेज, लीकेज के बगैर always
always give constant value for its velocity cross sectional area पर attach। ठीक है, कैस्केडिंग फ्लो हमारे पास होगा कि किसी भी फ्लूइड का आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली across a pipe of non-uniform size, that is non-uniform cross-sectional area without leakage, always give constant value for its velocity cross-sectional area per atom। तो उसके वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के पर अटैक का आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एट एन ए पॉइंट, ये भी साथ लिख लो, एट एन ए पॉइंट एक रास्ते पर, एक रास्ते पर ये पाइप के पास किसी भी पॉइंट, लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पर अगर मैं एरिया m1 रखूं, वेलोसिटी v1 जो इसका आंसर आएगा, इस पॉइंट पे आप देखो, इस पे मैं रखूं एरिया a2 v2, वही आंसर इसका है। इस पॉइंट पे मैं रखूं एरिया a3 v3, वही आंसर है। इस पॉइंट पे मैं रखूं एरिया a4 v4, वही आंसर है। बट एक बात याद रखो कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा, बट प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली इट इज रिटन एज, मैथमेटिकली it is given as a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to constant। जिस मर्जी पॉइंट पे आप देखो हमेशा प्रोडक्ट का वेलोसिटी एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया गिव्स ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू। अगर इन जनरल को, इन जनरल ab is equal to constant, ab कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जितनी मर्जी वैल्यू ले, 1 v1 a2 v2 a3 v3 a4 v4 अप टू सो ऑन, हर पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्लियर है? अब इसको दूसरी आप वैसे इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, आर। अब अगली बात यह है कि ये एरिया और वेलोसिटी ये हमने क्या बताया, ये तो हमने देख लिया कि ठीक है जहां एरिया कम होगा वहां से पानी तेजी से फ्लो करेगा, वहां वाटर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां एरिया ज्यादा होगा पानी फैलेगा, पानी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, मतलब वहां पानी की वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जितने एरिया ज्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी कम होगी, और जितने एरिया कम होगा इतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन दोनों का फर्क है कांस्टेंट। ये चीज तो मतलब एक तरह से हमें कोई खास सेंस नहीं देती। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डीप देखो, हमने ये कहा कि सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, ये इसके ये नॉन यूनिफॉर्म साइज पाइप, ये इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a1, लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a1, ये मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a2। अब मैं कहता हूं यहां इस में से वाटर फ्लो कर, ठीक है, यहां से वाटर क्या कर, फ्लो कर, ये विद वेलोसिटी, विद एनी वेलोसिटी v1। अब अगर वेलोसिटी v1 से फ्लो करे तो यहां एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइड, तो ये वेलोसिटी कम होगी, पानी आहिस्ता आहिस्ता फ्लो। क्लियर है? अगर मैं ये बात कहूं कि डेल्ट टी टाइम में जितना पानी यहां से इंटरवीन आगे जाएगा इतना ही पानी डेल्ट टी टाइम में यहां से बाहर भी जाएगा, लाइक जितना पानी यहां इंटर होगा टी टाइम
इतने पानी यहाँ से जी टाइम में बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फोर्सिंग और लीकेज नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ डेट की टाइम में यहाँ से ये इतना पानी फ्लो करता है। कितने पानी ने फ्लो किया डेट की टाइम? यहाँ से यहाँ तक का जो पानी इसने फ्लो किया। मीन डेट की टाइम पानी की जो पानी फ्लो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक? सपोज करो डेल L1 या डेल X1। इट मींस डेट की टाइम में यहाँ से यहाँ तक अभी टाइम काट लेते हैं डेल टी, और इस टाइम में ये कितना वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है, कितनी वाटर में यहाँ से फ्लो की, ये जो इसके अंदर आ रहा है ये, ठीक है, ये, और ये कितना वाटर इसके अंदर आ रहा है नेट वाटर, ठीक। और मैं कहता हूँ इतनी ही डेट की टाइम में यहाँ जो वाटर होगा वो भी इतना ही फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जितना वाटर इनपुट इतना ही यहाँ से लीव करेगा, लाजमी बात है, क्योंकि सोर्स तो सिंक तो है नहीं। मैं कहता हूँ उसी डेट की टाइम में, टाइम वही डेट की है, बट जो वाटर लीव करेगा, जितना वाटर इनटू वो इतना लीव भी करेगा। सपोज 10,000 kg इनटू, तो 10,000 kg लीव भी करेगा यहाँ से, और वो 10,000 kg ये आ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ कि कितना डिस्टेंस बन रहा है, डेल है। क्लियर? और इसके एरिया की भी मान लेता हूँ 8, एरिया कितना है इसका, और जिस वेलोसिटी से ये लीव करेगा ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से यहाँ से पानी एंटर होगा ये वेलोसिटी है। क्लियर? v1 वेलोसिटी से मूव करता हुआ वाटर जो फ्लूइड है वो डेल टी टाइम डेल L1 जितना आगे आए, और ये सेम टाइम डेल L2 जितना इसने मूव किया। बट एक चीज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लीकेज नहीं है, इट मींस जितना पानी इंप्रूव हुआ इतना ही पानी यहाँ से, लेकिन कितना, देखो हमने क्या कहा कि जो वाटर इंटर हो रहे डेल टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक का वाटर है। लेट्स सपोज के ये इस एरिया से यहाँ डेल L1, और ये एरिया कौन से जी? A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई डेल L1, ये इस वॉल्यूम के अंदर एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, ये दोनों मिलकर टोटल वॉल्यूम बनाएंगे। तो सपोज करो कि ये टोटल वॉल्यूम कितना है, ये जो वाटर जिसके अंदर है वॉल्यूम ये। अब यहाँ एरिया ये मल्टीप्लाई ये इसकी लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई ये लेंथ, वॉल्यूम, तो लेट्स सपोज करो ये वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि यहाँ जो वॉल्यूम है वो है टोटल वॉल्यूम V1, ठीक, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, टोटल वॉल्यूम बनेगा कितना वॉल्यूम यहाँ वाटर ने ऑक्यूपाई किया, V1, ठीक है। ये A1 क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, और V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और डेल L1 क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर किया वाटर ने डेल टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया वाटर, और यहाँ V1 जो है जिस तरह ये V2 है, V1 क्या है? वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब ये चीज आप देखो कि अगर डेल टी टाइम में यहाँ जो वाटर इंटर हो रहा है वो है V1 वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, और उसी डेल टी टाइम में यहाँ भी जो वाटर होगा फिर वो कोई वॉल्यूम V2 ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम सेम होनी चाहिए नहीं? क्योंकि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो वाटर इंटर होने वाला है वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जिस वाटर ने लीव करना है इतनी टाइम में, तो
तो उस टाइम में उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है तो जितना वॉल्यूम कम या ज्यादा आ रहा है वो पानी का बन गया, क्योंकि यहाँ सोर्स सोर्सिंग तो है नहीं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो वाटर इंटर हो रहा है एंड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो वाटर लीव कर रहा है वो बराबर होना चाहिए। ठीक, अगर 1000 मीटर क्यूब कोई वॉल्यूम डेल्टा टाइम में इंटर हो रहा है तो इमेजिन 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम डेल्टा टाइम में लीव भी कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ स्टोरेज वगैरह और लीकेज है नहीं। तो दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो इंटर हो रहे हैं पर यूनिट मीन के हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड flows per unit time through a pipe आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये क्या होगा जो जितना वॉल्यूम डेल्टा टाइम इंटर हो रहा है, लेट्स सपोज कितना वॉल्यूम इंटर हो रहा है V1, तो ये V2 है जितना वॉल्यूम डेल्टा टाइम में यहाँ से लीव कर रहा है, ये दोनों क्या होनी चाहिए बराबर, दैट इज कांस्टेंट। और ये थोड़ा सा और हमें आप बता रहा है, थोड़ा सा और क्लियर कर रहा है हमारी चीज को। जो वॉल्यूम फ्लो रेट है फ्लूइड की अक्रॉस द पाइप ये मेजर करना है। सपोज के वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या मतलब है कि एक यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम पानी का पाइप में इंटर हो रहा है इतना ही वॉल्यूम पानी को उस पाइप से बाहर जा भी हो, क्योंकि पाइप के अंदर कोई सोर्स नहीं, पानी को स्टोर करने की कोई जगह नहीं, पाइप लीक भी नहीं है कि पानी इधर उधर निकल जाए। इसका मतलब है जितना वॉल्यूम पानी का इंटर हुआ एक यूनिट टाइम इतना ही लीक भी करे, मीन वॉल्यूम फ्लो रेट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की अक्रॉस द पाइप हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसको दूसरे लफ्ज में हम ऐसे बता सकते हैं आर वॉल्यूम फ्लो रेट for an incompressible fluid across the pipe of non-uniform cross-sectional area will remain constant, कि वॉल्यूम फ्लो रेट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए किसी भी पाइप का नाम जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ना यूनिफॉर्म हो हमेशा कांस्टेंट, दैट इज टू से इसका क्या मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना वॉल्यूम पानी का किसी भी टाइम डेल्टा में फ्लो हो रहा है किसी एक पॉइंट पे इतना ही किसी दूसरी पे, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर V1 फ्लो और इंटर हो रहा है पाइप में डेल्टा टाइम में इतना ही किसी दूसरे पॉइंट से आगे पाइप से आउट भी जा रहा है, बात समझ रहे क्या, अगर V1 यहाँ से फ्लो करे इस पॉइंट से डेल्टा टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो करे V1, तो इस पॉइंट पे भी उसी टाइम इतनी ही वॉल्यूम में फ्लो करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई सोर्स तो है नहीं कि पानी रुक जाएगा या पानी बाहर लीक हो जाएगा या पानी स्टोर कर लेगा। क्लियर, किसी भी पॉइंट पे अगर आप पाए जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट है। अब ये इसकी दो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं जो हमें ये बताती है कि एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट है या वॉल्यूम फ्लो रेट पानी की कांस्टेंट। दूसरे लफ्ज में कि जो इसको मेस फ्लो रेट की फॉर्म में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कि जितना मैस इंटर हुआ पानी, सपोज 10,000 kg इंटर हुआ मैस कर, तो
10,000 kg in liquid. तो वॉल्यूम फ्लो रेट का मेस फ्लो रेट की तरफ भी जा सकते हो कि मेस फ्लो रेट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flowing steadily across the non-uniform cross-sectional area of the pipe will remain always constant. अब ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, अब इसको हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, अब हम इसी चीज को करते हैं प्रूव, जो हमने लिखे एरिया और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी या वॉल्यूम फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट होगी अक्रॉस दिस पाइप एट एन जो मर्जी पॉइंट है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना होगा किस बारे में कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इसका मास जितना इंटर होगा इतना ही लीव कर, तो दो तरीकों से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, या मास लेके या वॉल्यूम, कि जितना वॉल्यूम पानी में एंट्री हुआ इतना ही वॉल्यूम पानी का वहां से बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों तरीकों से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इजी वे कौन सा है कि हम वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, हम इसको दोनों तरीकों से प्रूव इजीली कर सकते हैं। प्रूफ, अब हम कहते हैं कि कंसीडर करो कि हमारे पास कोई वाटर है, ठीक है, जो इस पाइप में से फ्लो कर रहा है, जो नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप, ठीक, एट दिस एंड, इस एंड का कोई अपर एंड नाम रख लो, इस एंड का कोई बॉटम एंड नाम रख लो, या जो मर्जी नाम रखो, एंड ए या फिर एंड बी। तो इस एंड पर अगर हम बात करें कि फ्लूइड इज flowing with velocity v1, कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है with velocity v1 थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया a, इसको a1 दो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कौन सा है, and it flows a distance or it covers a distance del L1, ये कितना आगे मूव करते हैं del L1, कितने टाइम del t, तो ये del t टाइम में del L1 जितना आगे मूव करते हैं, और सेम विल हैपन हियर। यहां क्या कहेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया एट अदर एंड फ्लूइड वेलोसिटी इज v2, कि फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी इस एंड पे v2, कि v2 वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एंड इट कवर अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर कर रहा है del L2 इन सेम टाइम, उसी टाइम में यहां कितना डिस्टेंस कवर करते हैं del, यहां कितना करते हैं del L1, यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी v2। लेट्स सपोज कि यहां कितना वॉल्यूम फ्लो कर चुका v2 वॉल्यूम, और यहां कितना वॉल्यूम फ्लो कर चुका, लेट्स सपोज यहां का वॉल्यूम को हम कहते हैं कितना वॉल्यूम फ्लो कर चुका v, ये पूरा वॉल्यूम जो है पानी, ये जो शेडेड एरिया है, इतनी वॉल्यूम ने यहां फ्लो किया इस del t का, और इस एंड पे कितने वॉल्यूम ने फ्लो किया, ये जो शेडेड एरिया है इतने वॉल्यूम ने फ्लो किया, कितने टाइम, सेम टाइम। तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जितना वॉल्यूम यहां से इस टाइम में फ्लो कर चुका इतना ही वॉल्यूम वाटर के यहां से भी फ्लो करेगा इसी टाइम, तो फ्लो रेट दोनों की बराबर होगी, फ्लो रेट दोनों की क्या होगी, बराबर, ठीक है। या फिर दूसरे लफ्ज में हम क्या कह सकते हैं कि जितना मास पानी का यहां से इंटर हुआ इतना ही मास यहां से लीव भी करेगा, लाइक क्योंकि बीच में सोर्स और सिंक नहीं, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो मैसेज सपोज करो कि m1 मास यहां कोई इंटर हुआ, यहां से m2 मास ने आगे फ्लो किया, m1 मास और m2 मास पानी का सेम होना चाहिए, क्योंकि बीच में पानी कहीं हमने जमा नहीं किया, कहीं से लीक भी नहीं है कि कहीं से लीक होकर इधर उधर निकल जाए,
ठीक है। और कहीं सोर्स भी नहीं और पानी इसमें ऐड हो जाए, इसका मतलब कोई चांस नहीं है पानी के मैस में चेंज। ठीक है, कि जितना मैस एंटर हुआ इतना ही मैस लीव कर। अब इस वे से भी हम दोनों की मैसेज से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और दोनों वे एक तरह से फ्लो रेट ऑफ वॉल्यूम इससे भी प्रूव कर सकते हैं। अब शॉर्टकट आपको एक चीज बताऊं कि जब हम दोनों का अगर मैस मेथड हमारे पास दो, या तो हम ये कंसीडर करेंगे अपर एंड पे जितना मैस फ्लो कर रहे हैं, लोअर एंड पे भी इतनी ही मैस फ्लो की होगा। m1 और m2 दोनों क्या होंगे, सेम। अब m1 और m2 दोनों सेम है तो मैस डेंसिटी सामने से निकाल देंगे, रो v1 और रो v2। अब रो 1 भी रो 2 भी नहीं लिखा क्योंकि ये पानी है, सपोज तो पानी की डेंसिटी तो सेम होती होगी, ठीक, और वो भी सेम है। और वॉल्यूम की जगह हम कैसे लिख सकते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई है, कितना एरिया है प्लस इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास कि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है अगर v1 वॉल्यूम डेल्टी टाइम में यहां से फ्लो कर रहे हैं तो यहां से जो वॉल्यूम v2 फ्लो कर रहे हैं सेम टाइम ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो वॉल्यूम ये हम ऐसे के फार्मूले से निकाल करके यहां से प्रूव कर सकते। अब आपके बुक में ये वाला मेथड है, कौन सा मेथड है ये, ठीक है, तो हम इसी मेथड से कर लेते हैं। Let us consider a pipe. Let us consider a pipe of non-uniform cross-sectional area. क्या हमारे पास जो पाइप है इसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए लाजमी। अगर यूनिफॉर्म होगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, through which fluid is flowing, जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, विच इज नॉन कंप्रेसिव। फ्लूइड का कैसा होना जरूरी है, नॉन कंप्रेसिव। कि फ्लूइड को हम कंप्रेस भी ना कर सकते हूं, फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए और फ्लूइड का फ्लो भी स्टेडी होना चाहिए। आल्सो देयर इज no leakage of water across the pipe। पाइप के क्रॉस कोई वाटर की लीकेज नहीं होनी चाहिए। दैट इज टू से दूसरी लफ्ज में हम क्या कहेंगे, नीदर सोर्स नॉर सिंक एग्जिस्ट विद इन पाइप। कि पाइप के अंदर सोर्स और सिंक नहीं होनी चाहिए, ना तो पानी कोई सोर्स हो तो मजीद हम पानी टीएस में भी उसमें ऐड कर देना, तो कोई सिंक हो काम पानी को वहां से जाया करने या स्टोर करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन तब क्या होगा, देन वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ अ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन है तब जितना वॉल्यूम एट योर टाइम में किसी भी पॉइंट पे फ्लो कर रहे हैं, किसी दूसरे पॉइंट पे भी इतने ही वॉल्यूम इतने टाइम में फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि पाइप में हम पानी को कम या ज्यादा कर नहीं सकते। देन वॉल्यूम फ्लो रेट at any point across the pipe will remain
कि तब एक यूनिट टाइम में किसी भी पॉइंट पे जो वॉल्यूम वाटर का फ्लो कर रहे हैं वो सेम होगा। कि अगर यहाँ से v1 डेड की टाइम में फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से v2 डेड की टाइम में फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से v3 डेड की टाइम में फ्लो कर रहे हैं, तो v1 v2 v3 ये सेम क्योंकि सेम टाइम में ये फ्लो कर रहे हैं। अगर यहाँ सोर्स सोर्सिंग वगैरह होता है पानी को स्टोर करने की या फिर पानी ऐड करने की कोई एक तरह से वे होता तब ऐसा पॉसिबल नहीं था। That means इसका क्या मतलब हुआ? That means mass of water which is flowing across the pipe at any point will remain same। इसका मतलब यह है कि जो मेस वाटर का किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से किसी भी टाइम फ्लो कर रहा है वो सेम होगा। अगर एक सेकंड में जितना मैस यहाँ इस एरिया में से फ्लो कर रहा है इतना ही मैस एक सेकंड में इस एरिया में से फ्लो करे, इतना ही मैस एक सेकंड में इस एरिया में से। लेकिन जहाँ एरिया ज्यादा होगा वहाँ स्लो वेलोसिटी से मूव करेगा बट मैस तो इतना ही आएगा, और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ फास्ट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इतने टाइम में मैस इतना ही फ्लो कर जाएगा। अब from consider this diagram into account from fig A के इस डायग्राम को आप कंसीडर कर लो, इसको कोई नाम डायग्राम ए ये फ्रॉम fig A consider mass m1 of water flowing with velocity v1 through area of cross section m के कंसीडर करो कि इस पाइप के इस एंड में से कोई मैस m1 वाटर का फ्लो कर रहा है जो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और किस एरिया में से फ्लो कर रहा है a1 एरिया में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 एच टॉप एंड आपने कौन सा कंसीडर किया ये टॉप एच टॉप it covers a distance del L1 and del theta कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं del L1 कितने टाइम del theta then its mass density is given। इसका mass density हमारे पास क्या आ जाएगी, let's suppose ρ1 is equal to m1 divided by v1, तो it implies that m1 कितना आ जाएगा ρ1 into v1 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस इक्वल हो जाएगा यहाँ, वॉल्यूम क्या होता है कि एरिया मल्टीप्लाई है तो एरिया वन ये डेल L1 है तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ।
इसको फीड दे दो 1। अब आपने सेम थिंग यहां लोअर एंड के लिए, ये टॉप एंड या इसको अपर एंड कह दो, अपर एंड की बात करें। अब लोअर एंड पे आपने यही चीज लिखनी है कि एट लोअर एंड mass M2 आप डिवाइडेड फ्लोज आउट। लोअर एंड में कितना mass फ्लो कर M2। सेम टाइम है डेल की टाइम, जितनी डेल की टाइम में जहां जो टाइम के टाइम से डेल की टाइम and it cover a distance del L2 with velocity v। के v2 velocity से मूव कर और कितने डिस्टेंस कवर है del L and area of cross section through which it is flowing is A2। then its mass density rho2 is given as m2 divided by volume v2, where v2 is the total volume और यहां से फिर m2 किससे इक्वल आ जाएगा, m2 is equal to rho2 into v2। तो m2 is equal to rho2 into v2 मीन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई दिस, तो एरिया नेट मल्टीप्लाई दिस डेल एल। तो ये हमारे पास आ गया मेस m2, इसको आप अपने लिख दो और ये हमारे पास आ गया मेस m1। ठीक, इसको मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, m1 किसके इक्वल आया rho1 a1 del l और इसको मीन दे दो आप 1। अब देखो फ्लूइड का जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है सेम टाइम में जितना फ्लूइड यहाँ से आया इतना फ्लूइड यहाँ से फ्लो करे, कि जितना फ्लूइड एंटर हुआ इतना ही लीव भी करेगा पाइप, क्योंकि कोई लीकेज वगैरह नहीं है, कोई स्टोरेज भी नहीं, तो सेम टाइम में जितना मैस पानी एंटर हुआ इतनी ही मैस नहीं लीव भी करेगी, क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। इसका मतलब है m1 अगर मैस एंटर हुआ तो m2 लीव कर रहे हैं, तो फिर m1 और m2 दोनों क्या होगा बराबर, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम हम गिवन डेल टी और डेल टी, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो फिर मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा, या मैं इसको रेस कर देता हूँ। यही चीज आपने दूसरी जो मैंने पहले एंड के लिए लिखी आपने यही चीज दूसरे एंड के लिए लिखी। अब हमने क्या कहा, is fluid is incompressible, so its mass flow rate will remain same। क्या फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मैस फ्लो रेट की के पर यूनिट टाइम में जितना मैस फ्लो कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। दैट इज टू से if m1 mass flows to upper end of area a1 in del theta, कि अगर m1 में फ्लो कर रहा है अपर एंड में से जिस एरिया में, देखिए इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा कि अगर सेम टाइम में जितना फ्लूइड यहाँ इंटर होगा इतना ही फ्लूइड यहाँ से लीव भी करेगा, लाइक 10,000 kg फ्लूइड अगर डेल टी टाइम में यहाँ से इंटर होगा तो 10,000 kg फ्लूइड यहाँ से लीव भी करेगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि कोई सोर्स और सिंक नहीं, तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी कि फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है और
तब इसकी मेस फ्लो रेट सेम है, ठीक है। लाइक अगर M1 मेस इंटर हो रहा है अपर एंड में से डेड की टाइम और M2 मेस फ्लो कर रहे लोअर एंड में से जिस एरिया M2 है सेम टाइम, तो इस एरिया में से M1 मेस इंटर हो रहा है, M1 मेस फ्लो कर रहे डेड की टाइम और इस एरिया में से A2 जो एरिया इसमें से M2 में इसने फ्लो किया है सेम टाइम, तो अगर सेम टाइम में दोनों ने फ्लो किया है तो तब दोनों में से सेम होनी चाहिए, M1 और M2 क्या होनी चाहिए बराबर, और M1 और M2 अगर बराबर होनी चाहिए। M1 और M2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है कि between 1 में हमने M1 की वैल्यू निकाली थी, between 1 में M1 कैसे इक्वल था रो 1 A1 डेल L1, ठीक है, इसको हमने 1 का नाम दिया और M2 में M2 की वैल्यू निकाली रो 2 A2 डेल L, दोनों की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई 1 की और ये आ गई 2, रो 1 और रो 2 तो सेम होगी क्योंकि पानी है तो इसके लिए इसकी डेंसिटी तो वैसे भी सेम है, दोनों केस है, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब हमें ये चाहिए कि ये आगे एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस का, बट हमें ये चाहिए एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। हमने कहा कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसलिए टाइम लाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों इस पूरी फील्ड को डेल टी से डिवाइड करते हैं, टाइम लाने के लिए हम क्या करते हैं इस पूरी फील्ड को डेल टी से डिवाइड करते हैं, इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया। अब ये आगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगी वेलोसिटी एट अपर एंड, ये आगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी एट लोअर एंड, अपर एंड पे वेलोसिटी v1 है लोअर पे वेलोसिटी v2, तो आ गया 1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इसका मतलब है दो पॉइंट्स में हमने देखा एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है, तीसरे पे भी देखेंगे सेम आएगा, तो जब किसी भी पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आएगा कांस्टेंट, कि जितने एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी इतनी कम और जितने एरिया कम होगा वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगा। अब हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट, कि रेट ऑफ फ्लो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, अगर मैस सेम मैस फ्लो करे तो मैस निकालिए मेरे को पाई की, इसका मतलब है सेम वॉल्यूम फ्लो कर रहा होगा सेम टाइम, तो वॉल्यूम फ्लो रेट बी कांस्टेंट से दूसरी स्टेटमेंट हमने लिखी थी, तो वो हम इसी से आगे थोड़ा सा बना लेते हैं सेम वही बन जाए। तो ये तो पहली स्टेटमेंट यहाँ तक इसका प्रूफ खत्म। अब ना फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट ना, अब वॉल्यूम के लिए हम एरिया वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो कितना डिस्टेंस कवर किया डेल L1 कितने टाइम में डेल t, तो हो जाएगा डेल L1 डिवाइडेड बाय डेल t। इसी तरह से आ जाए एरिया वेलोसिटी एट लोअर एंड, वेलोसिटी ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया डेल L2 कितने टाइम में डेल t, तो डेल L2 डिवाइडेड बाय डेल। अब देखो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या बन जाएगा वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई लेंथ वॉल्यूम, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या बना वॉल्यूम, लेकिन ये अपर एंड का वॉल्यूम, तो अपर एंड का वॉल्यूम है v1 डिवाइडेड बाय d2 और ये आ गया लोअर एंड का वॉल्यूम v2 डिवाइडेड बाय d2। इसका मतलब क्या हुआ कि डेड की टाइम में जितना वॉल्यूम अपर एंड में से फ्लो कर रहा है डेड की टाइम में इतनी ही वॉल्यूम आप लोअर एंड में से फ्लो करेगा, तो दोनों का फ्लो रेट क्या आएगा, इसको हम जनरल क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, के पर यूनिट टाइम जो वॉल्यूम फ्लो कर रहे हैं फ्लूइड का ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसी भी पॉइंट पे हम जिस मर्जी पॉइंट पे देख रहे हैं फॉर एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने प्रूव किया वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी का पैराडॉक्स। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब है कि जो हम ये कहते हैं एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यही किसके इक्वल है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम।
Product का area multiply velocity किसके खुला है? Product का area multiply velocity volume divided by time, that is volume flow rate. ठीक है, ये याद रखना है लाजमी कि product का area multiply velocity for a fluid is always equal to its volume flow rate. और यहाँ से इसका यूनिट में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब और टाइम का सेकंड, जो हमें ये बता रहा है कि कितनी मीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो कर रहे हैं, कितनी टाइम, या ये समझो कि पर यूनिट सेकंड कितनी मीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो कर रहे हैं। कौन बता रहा है? एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल होता है और इसका यूनिट ये हो, जो हमें ये बता रहा है कि हाउ मच volume of fluid is flowing through any point across a pipe per unit time, that is per second. पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, और पर सेकंड जो वॉल्यूम फ्लो कर रहे हैं फ्लूइड का, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, किसी भी पॉइंट पे अक्रॉस द पाइप सेम हो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे सेम होगा इफ देयर इज नो लीकेज and fluid is incompressible, there is no source, there is no sink. ये कंडीशंस हो तो तब ये एप्लीकेबल है क्लीन अप।